नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। जो बात उद्धव ठाकरे और शरद पवार शुरू से कह रहे हैं, वही बात अब एकनाथ शिंदे की सरकार में मंत्री खुलेआम बोलने लगे कि हमें तो उद्धव ठाकरे से कोई दिक्कत नहीं थी। एकनाथ शिंदे 2 साल से महाविकास अघाड़ी सरकार को गिराने की साजिश रच रहे थे और इसके सूत्रधार थे पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। और इसके लिए दोनों के बीच 100 से ज्यादा बैठकें हुई। जैसे ही शिंदे के मंत्री का बयान बाहर आया, सियासी हलकों में हंगामा मच गया। विपक्ष ने घेर लिया कि हम तो पहले ही कह रहे थे कि ठाकरे पर शिंदे गुट के आरोप बहानेबाजी से ज्यादा कुछ नहीं है। असल कहानी तो कुछ और ही है। तो कहानी में आगे बढ़ेंगे, इससे पहले बता दें कि शिंदे के किस मंत्री ने उनकी और बीजेपी की मिलीभगत की पोल खोल डाली है। उन मंत्री जी का नाम है तानाजी सावंत। एक जमाने में तानाजी सावंत की सीधी पहुंच मातोश्री तक थी। इससे खुश होकर तानाजी को उद्धव ठाकरे ने न केवल विधान परिषद भेजा था, बल्कि परिषद में पार्टी का उपनेता भी बनाया था। लेकिन बाद में वो फडणवीस के साथ गुल खिलाने लगे। उन्हीं तानाजी सावंत के दावे ने एक बार फिर महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल पैदा कर दी और विपक्ष के आरोपों को सिद्ध कर दिया। तानाजी ने दावा किया है कि देवेंद्र फडणवीस के निर्देश पर ही महाराष्ट्र की सरकार बदली। उन्होंने कहा शिंदे गुट के नेताओं की और देवेंद्र फडणवीस के बीच इसके लिए बैठकों का दौर चला। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने और मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 2 साल में ऐसी 100 से 150 बैठकें की। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस के आदेश पर शिवसेना और भाजपा ने धाराशिव जिला परिषद का चुनाव साथ लड़ा और यहीं से गठबंधन की शुरुआत हुई। तानाजी सावंत के बयान ने तो अपने ही विधायकों के उन सभी आरोपों को खारिज कर दिया है जिसमें उनका कहना था कि उद्धव ठाकरे पार्टी के विधायकों से मिलते नहीं, मंत्रियों विधायकों को फंड नहीं दिया जाता, पार्टी में एनसीपी और कांग्रेस की ज्यादा चलती है, वगैरह वगैरह। क्योंकि तानाजी का तो कहना है कि 2 साल से महाविकास अघाड़ी सरकार गिराने की प्लानिंग चल रही थी। मतलब उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनते ही एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ जा मिले थे और वहीं से दगाबाजी का खेल चालू हो चुका था। खुद उनके मंत्री का कहना है कि इसके लिए देवेंद्र फडणवीस के साथ 100 से ज्यादा बैठकें हुई। मतलब हर 10 दिन पर शिंदे और फडणवीस की मुलाकात हो रही थी। हालांकि सत्ता से विपक्ष में आया महाविकास अघाड़ी तो पहले ही कह रहा था कि जिन आरोपों की वजह से सरकार को गिराने की बात हो रही थी, उसमें से कुछ भी सच नहीं है। असलियत तो यह है कि खेल बीजेपी का रचा हुआ है। अब जब शिंदे के मंत्री ने वही दावा कर दिया है, तो एक बार फिर मुद्दा गर्मा गया है। कड़ियां जोड़ी जाने लगी हैं कि क्या वाकई इनके दावों में कोई सच्चाई है या फिर इसकी वजह शिंदे गुट और बीजेपी के बीच चल रही खटपट है। इस छानबीन के दौरान सामने आया 2021 का केंद्रीय मंत्री नारायण राणे का वो बयान जो उन्होंने जयपुर में दिया था। दरअसल मंत्री जी ने दावा किया था कि आगामी मार्च में बीजेपी महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी। इसके अलावा जब महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ गठबंधन महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक चल रहा था, तब भी बीजेपी के नेता चंद्रकांत पाटिल लगभग हर हफ्ते भविष्यवाणी करते थे कि सरकार जल्दी ही गिर जाएगी। तब भी किसी ने उनके बयानों को गंभीरता से नहीं लिया। ऐसे सभी बयानों को नजरअंदाज कर दिया गया था। महाविकास अघाड़ी सरकार के नेताओं ने इन कयासों का खंडन करते हुए कहा था कि शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस सरकार पर किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, सरकार 5 साल पूरे करेगी। बात आई गई हो गई, लेकिन अब पता चला है कि बात आई गई हुई नहीं थी। नतीजा यह हुआ कि जून 2022 में महाराष्ट्र के सियासी समुद्र में जबरदस्त तूफान आया और उद्धव सरकार को बहा ले गया। आपको याद होगा, जून 2022 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना विधायकों ने बगावत कर दी थी और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस के गठबंधन वाली सरकार गिर गई थी। और अब तो उद्धव के हाथ से शिवसेना का नाम, चुनाव चिन्ह, तीर कमान, पार्टी का दफ्तर, पार्टी की दौलत और पार्टी की साख सम्मान सब कुछ जा चुका है। चुनाव आयोग ने शिंदे गुट की शिवसेना को ही असली शिवसेना माना। यानी शिंदे के मंत्री के मुताबिक बीजेपी की साजिश के चलते पहले ठाकरे के हाथ से मुख्यमंत्री की कुर्सी गई, फिर पार्टी गई जिसकी नींव उनके पिता बाल ठाकरे ने रखी थी। जब उद्धव के अपनों ने ही उनकी पीठ में छुरा घोंप दिया और सत्ता चली गई, तो जेल से बाहर आते ही फरवरी में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बड़ा दावा किया कि मुझे जेल में पार्टी तोड़ने का प्रस्ताव मिला था, जिसे मैंने ठुकरा दिया।
अगर मैं समझौता कर लेता तो महाविकास अघाड़ी के नेतृत्व वाली सरकार 2.5 साल पहले ही गिर गई होती। हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों को यह कहकर खारिज कर दिया था कि विपक्ष का तो काम ही होता है आरोप लगाना, और अनिल देशमुख अब विपक्ष में है। लेकिन अब बीजेपी और शिंदे क्या कहेंगे, क्योंकि इस बार तो उनके मंत्री ने ही दावा कर दिया है कि सरकार गिराने की प्लानिंग लंबे समय से चल रही थी और जब सब कुछ सेट हो गया तो साजिश को अंजाम दे दिया गया। जैसे ही तानाजी का बयान आया, मौके की तलाश में बैठा विपक्ष हमलावर हो गया। सवाल पूछने लगा कि अब क्या कहेंगे जनाब। अब विपक्ष जवाब का इंतजार कर रहा है, लेकिन इन सब के बीच सियासी गलियारों में कुछ और सवाल खड़े हो गए कि आखिर शिंदे के मंत्री ने इतना बड़ा खुलासा किया क्यों, इसके पीछे खेल क्या है। शिंदे और बीजेपी में कहीं अंदर ही अंदर खटपट तो नहीं चल रही है। देखिए, भले ही उद्धव ठाकरे की शिवसेना में सेंध लगाकर बीजेपी ने महाराष्ट्र की सत्ता हासिल कर ली हो, लेकिन सरकार बनने के कुछ दिन बाद से ही शिंदे गुट और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कभी मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर मनमुटाव होता है, तो कभी फंड के बंटवारे को लेकर शिंदे गुट बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाता है। और हद तो तब हो गई जब शिंदे गुट और बीजेपी नेताओं के बीच मारपीट होने लगी, हाथापाई होने लगी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, आपको याद होगा। इतना ही नहीं, 30 जून को होने वाले महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर भी दोनों के बीच अनबन की खबरें सामने आई थी। हालांकि बाद में जब बात बाहर निकली और विपक्ष हमलावर हुआ था, तो बीजेपी और शिंदे ने मामले को संभाल लिया था। और अब तो यह भी खबर बाहर आ रही है कि सरकार महाराष्ट्र में जल्द चुनाव कराने के चक्कर में है और अब उसके मंत्री ने विपक्ष के सारे दावों पर मुहर लगा दी है कि बीजेपी की साजिश के तहत ही पूरी प्लानिंग के साथ राज्य की उद्धव सरकार गिराई गई थी और इसके पीछे जो कहानियां सुनाई गईं वो सब काल्पनिक थीं। इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं था। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि जहां कहीं भी हमारे वीडियो को देखें, ट्विटर पर देखें, फेसबुक पर देखें, यूट्यूब पर देखें, लाइक जरूर किया करें। इससे हमें अपने वीडियो को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलती है। नमस्कार।